जिसने डांस पार्टी के जरिए महिला डांसरों को बुलाया, क्या उसी ने उनके साथ लूट की वारदात करा दी? जी हां, अगर आप भी व्हाट्सएप लोकेशन के जरिए सफर कर रहे हैं और अपने गंतव्य तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, तो यह खबर आपके होश उड़ा देगी। दरअसल यूपी के सीतापुर जनपद के थाना सदरपुर इलाके में एक ऐसी वारदात हुई है जिससे क्षेत्रीय लोग दहशत में हैं और पुलिस के होश उड़े हुए हैं। पूरी जानकारी के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के महमूदाबाद संवाददाता अर्पित शुक्ला के पास। तो अर्पित जी, बताइए कि सीतापुर के थाना सदरपुर इलाके में कौन सी ऐसी वारदात हुई है जिससे क्षेत्रीय लोग दहशत में हैं और पुलिस के भी होश उड़ गए हैं? जी, बड़ी खबर है। रात हो गई है, रोड पे सन्नाटा पसरा है। सोचिए कि महिलाओं को लग रहा था कि उनकी पार्टी की बुकिंग हुई है, उनको पैसा मिलेगा, उनको धन मिलेगा और उससे उनका काम चलेगा। तो उन्होंने अपनी नींद को छोड़ करके ये डिसाइड किया कि वो जाएंगी डांस पार्टी में। हम बात कर रहे हैं सीतापुर के थाना सदरपुर क्षेत्र की। सरैया में आपको पता होगा कि कई डांस पार्टीज के लोग जो हैं, जो महिलाएं हैं, वो उनका जीवन यापन का एक जरिया है, जो नृत्य के माध्यम से लोगों को मनोरंजित करके अपना धन अर्जित करती हैं, अपना परिवार पालती हैं, अपना पेट पालती हैं। अब ऐसे में जब वो रात में पहुंची तो एक सनसनीखेज मामला हो गया। अब सोचिए कि रात में एडिशनल एसपी को आना पड़ रहा है, बयान देना पड़ रहा है, सीओ मौके पे पहुंचे हैं, पुलिस की टीमें गठित हो गई हैं। जिस वक्त ग्रामीण इलाकों में साए साए हो रहा है और पैसा कमाने की चाह में लोग वहां पर पहुंचते हैं, लेकिन मामला फर्जी निकल जाता है। क्या है पूरी बात, बताएंगे। इस खबर को सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। दर्शकों के लिए बड़ी खबर है। मामला सीतापुर के सदरपुर थाना क्षेत्र का है। रविवार रात में नृत्य कार्यक्रम में महिलाएं जा रही थी और रात में रोड पर ही उनके साथ लूट हो गई और बताया जा रहा है कि बहुत बड़ी वारदात है, क्योंकि सनसनी सी फैल गई है। लोग रात में चर्चा कर रहे हैं दबे मुंह, और कहा जा रहा है कि असलाधारी 4 बदमाशों ने कार सवार डांसरों का रास्ता ही नहीं रोका, उनके सोने चांदी के जेवरात भी लूट लिए। बताया जा रहा है कि लूटे गए जेवरों की कीमत करीब 5 लाख रुपए से भी ज्यादा की है। हालांकि पुलिस अभी गहनों की लूट से अभी कुछ क्लियर बात नहीं कर पा रही है, जांच में जुट गई है, टीमें भी गठित हो गई हैं। पूरा मामला क्या है बताते हैं। दरअसल घटना सदरपुर थाना क्षेत्र के रूसड़ गांव मार्ग पर हुई। ये वही रूसड़ गांव है जहां पर नहर कटान का मामला हुआ था। सन्नाटी रोड थी और चारों तरफ सन्नाटा फैला था। रोज रास्ते पता करने के लिए वहां पे कोई नहीं था जिससे रास्ते पता किए जाएं। तो ऐसे में जानकारी मिली कि सरैया के ब्रजवासी मंडी क्षेत्र की 4 नर्तकी महिलाएं रविवार की देर शाम एक कार से रूसड़ गांव में, उनको लगा कि कार्यक्रम आयोजित है नृत्य कार्यक्रम का, जिसमें वो जा रही थी। और बताया ये जा रहा है कि कार्यक्रम का आयोजन, जो आरोप लगे हैं, जो जानकारी मिली उसके अनुसार सागर पुत्र राम नरेश नामक युवक ने फोन किया। फोन पर नर्तकियों को बुक किया और ऑनलाइन व्हाट्सएप के माध्यम से लोकेशन भेज दी। अब ये जानकारी निकल कर आती है कि महिलाएं जब लोकेशन के अनुसार नहर पटरी मार्ग पर कार से पहुंची, क्रेटा कार से पहुंची, तो सड़क पर एक पेड़ की डाल पड़ी देखकर चालक डगमगा गया, वो हक्का बक्का हो गया। उसने गाड़ी रोक दी। शक तो हुआ, लेकिन गाड़ी रोकनी ही पड़ेगी क्योंकि सामने पेड़ पड़ा हुआ है। इसी बीच झाड़ियों में ताक में लगे 4 नकाबपोश जानकारी मिल रही है बदमाश अचानक से आते हैं और असलहे के दम पर महिलाओं को धमकाना शुरू कर देते हैं। साथ ही साथ धमकाते ही नहीं हैं, सोने चांदी के आभूषण भी लूट लेते हैं। वारदात को अंजाम देने के बाद बताया जा रहा है कि बदमाश वहां से फरार भी हो गए। घटना के बाद महिलाओं ने शोर मचाया, अफरा तफरी मच गई। आसपास के ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए और इस मामले की जानकारी पुलिस को मिलती है। खबर मिलते ही आपको बता दें, सदरपुर थाना पुलिस व क्षेत्राधिकारी महमूदाबाद सबसे पहले घटना स्थल पर पहुंचते हैं, जांच शुरू करते हैं और पुलिस पूरे क्षेत्र की नाकाबंदी कर देती है। फिलहाल बदमाशों की तलाश भी शुरू कर देती है। इस मामले को लेकर के एडिशनल एसपी का बयान तो आया है, लेकिन हमारी लोगों की बात इससे पहले ही
सीओ वेद प्रकाश से भी हुई है। तो उनके अनुसार जो ये बात सामने निकल कर आई है कि पीड़िताओं के बयान दर्ज कर लिए गए हैं, जांच पड़ताल की जा रही है, गहनों की लूट की घटना की जांच की जा रही है कि क्या मामला है। घटना के खुलासे के लिए अभी ही रात में ही देर रात पुलिस की कई टीमें भी गठित हो गई हैं और फिलहाल जो मामला है, जो वारदात है, इससे क्षेत्र में दहशत भी है और आक्रोश भी है कि आखिर ऐसा क्या मामला है कि ये इतनी बड़ी बात हो गई और पता भी नहीं चला। मतलब आप सोचिए कि आपको कोई फोन करता है और ये कहता है कि आपको वहां पर डांस की परफॉर्मेंस देनी है, लोकेशन भेजता है, लोकेशन भेजने के बाद रास्ते में पेड़ मिलता है, पेड़ मिलने के बाद गाड़ी रोक दी जाती है और महिलाओं के साथ लूट हो जाती है, ऐसी जानकारी मिल रही है। नकाबपोश बदमाश ताक लगाए बैठे थे, झाड़ियों में छिपे हुए बैठे थे, जो जानकारी मिल रही है वो मौके पर आते हैं और वो लूट की घटना को अंजाम देते हैं। फिलहाल ये एक बड़ी बात है कि आज के इस जमाने में, व्हाट्सएप के जमाने में, सोशल मीडिया के जमाने में चीजें कितनी आसान हो गई, लेकिन यही लूट का एक तरीका बन रही है क्या? क्या ऐसे ही लूट हो रही है क्या? मॉडर्न तरीके की लूट जो साइबर क्राइम कहा जाता है, उसका साइबर का, सोशल मीडिया का सहारा लेके, टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर के बदमाश लूट को अंजाम दे रहे हैं। आखिर ये कैसे हुआ? आखिर जो वीडियो भी हम अपने दर्शकों को सुनाएंगे, बाइट भी सुनाएंगे एडिशनल एसपी की, और जो वीडियो सुनाएंगे उसमें हमारे दर्शक भी इस बात को साफ साफ सुन सकते हैं कि महिलाएं कह रही हैं कि हमको व्हाट्सएप लोकेशन के द्वारा यहाँ पर बुलाया गया, हम लोग आए और हमारे साथ लूट हो गई और लाखों का सामान हमारे साथ पार हो गया। और उसी वीडियो में ये भी सुनाई पड़ रहा है कि जब ग्रामीणों से पुलिस पूछ रही है कि फला नाम का क्या कोई व्यक्ति है, तो कह रहे हैं कि नहीं साहब, इस गांव में ऐसा कोई रहता ही नहीं है और यहाँ पे कोई कार्यक्रम हो ही नहीं रहा था। सोचिए, बड़ी बात है, गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई है, गाड़ी के शीशे टूटे हुए हैं, क्रेटा गाड़ी है, महिलाएं थी, ड्राइवर था, संख्या में थे और आसपास सन्नाटा था। उनको लग रहा था कि वो 4 पैसे कमा लेंगी, उनको लग रहा था कि उनकी बुकिंग है, उनकी आय का एक माध्यम बना हुआ है जिससे उनको लाभ होगा। उन्हें क्या पता था कि जो जेवर उनके पास हैं, जो चीजें उनके पास हैं, वही लुट जाएंगी। और ये जो मामला है ये बहुत ही अजीबोगरीब सा है। फिलहाल पुलिस कर रही है जांच, टीमें गठित हो गई हैं और अब ये देखना होगा कि इसमें कितनी सच्चाई है। आखिर वो शख्स कौन था जिसने व्हाट्सएप के माध्यम से, जिसका नाम सामने आ रहा है कि जिसने बुलाया, सरैया के ब्रिजवासी मंडी क्षेत्र की 4 नर्तकी महिलाएं वहां पहुंचती हैं और उनके साथ 4 बदमाश जो असलहाधारी होते हैं वो डांसरों का रास्ता भी रोकते हैं, सोने के जेवरात भी लूट लेते हैं जिनकी कीमत भी करीब करीब 5 लाख रुपए से अधिक की बताई जा रही है। प्रियांशु जी, अभी एक बड़े पुलिस अधिकारी आए थे और उन्होंने क्राइम कंट्रोल को लेकर के क्या कुछ कहा था, वो जरा पहले दर्शकों को बताइए। जी अर्पित, ये एक, उससे पहले हम एक सवाल आपसे पूछना ये चाहेंगे कि इस मामले में पुलिस ने क्या कोई मुकदमा दर्ज किया है? और एक सवाल ये है, क्या जो पुलिस की शक की सुई है, क्या जिसने डांस पार्टी ऑर्गेनाइज कराने के लिए नर्तकियों को बुलाया था, रुसहा निवासी सागर पुत्र राम नरेश, क्या पुलिस के शक की सुई उसकी ओर घूम गई है? आरोप तो ऐसे ही लग रहे हैं, मामला उस एंगल पे जा रहा है, लेकिन फिलहाल तो ये जांच का विषय है कि आखिर वो कौन व्यक्ति था जिसने अपना नाम बताया और लोग कह रहे हैं कि बंदा इस गांव का रहने ही वाला नहीं है। आखिर कैसे ये वारदात हो गई? और दूसरी बात, जो दूसरा सवाल आपने पूछा, पुलिस कह रही है कि मामले का मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है, रात में ही टीम गठित कर दी गई है, जांच की जा रही है, जो तथ्य सामने आएंगे उस हिसाब से कार्रवाई होगी। टीम तो गठित हो गई है, चीजें तो हो गई, लेकिन बड़ी वारदात प्रियांशु जी, रात में महिलाओं को गाड़ी से जा रही हैं, ताक लगाए बदमाश बैठे, तो कहीं ना कहीं देखिए लिंक हो रही हैं, चीजें आपस में जुड़ रही हैं। आखिर बदमाशों को कैसे पता था कि इस गाड़ी से महिलाएं आ रही हैं? आखिर बदमाशों को कैसे पता था कि महिलाओं के पास जेवर होंगे? आखिर बदमाशों को कैसे पता था कि ये उसी गाड़ी में है? आखिर बदमाशों ने उसी गाड़ी के आते वक्त क्यों जो है नहर के किनारे जो है पेड़ गिरा दिए? तो अगर इस मामले में सच्चाई है तो ये बहुत ही बड़ा क्राइम देखने को मिला है और उस वक्त मिला है
जिस वक्त महिलाओं के सशक्तिकरण की बात हो रही है, जिस वक्त सुरक्षा और क्राइम मिनिमाइजेशन की बात हो रही है, मिशन शक्ति अभियान का फेज 5 चल रहा है जी, तो ऐसे में बड़ा सवाल है कि आखिर कौन वो शख्स था जो वीडियो में, जब तथ्यों के आधार पर बात की जा रही है, वीडियो देखा जा रहा है, तो गांव वाले कह रहे हैं कि नहीं साहब, यहाँ कोई कार्यक्रम ही नहीं था, यहाँ पे ऐसे इस नाम का कोई व्यक्ति ही नहीं था। तो फिलहाल मामला जो शक की सुई पे घूम रहा है, पुलिस जांच में जुट गई है। पुलिस की ही नहीं, आसपास क्षेत्र के लोगों के ही नहीं, दूर दराज तक जो भी इस खबर को सुन रहा है उसकी नींद उड़ गई है। लोग हक्के बक्के हो गए हैं कि क्या इस तरीके से भी क्राइम होता है? क्या व्हाट्सएप लोकेशन से जो टेक्नोलॉजी का यूज होता है, जो मंजिल को आसान करता है, क्या वही घातक है? क्या अगर इसका दुष्परिणाम इस तरीके से है तो बदमाश या लुटेरे आखिर कितनी टेक्नोलॉजी से भरे हो गए हैं और कितनी स्ट्रेटेजिक प्लान करके घटना को अंजाम दे रहे हैं? अगर इस मामले में थोड़ी भी सच्चाई है तो ये बहुत बड़ा मामला है। फिलहाल पुलिस कह रही है कि मामले की जांच हो रही है, टीम गठित हो गई है और आगे इस पे कार्रवाई होगी। मुकदमा भी पंजीकृत हुआ। अर्पित, एक अहम सवाल और पूछना चाहेंगे। जो ये महिला डांसर थी, बताया जा रहा है कि 4 महिला डांसर जो है जा रही थी उस कार में, क्रेटा कार में। उनके साथ अगर लूट की बात करें तो सोने चांदी के जेवर मिला के 5 लाख की लूट बताई जा रही। क्या नकदी भी लूटी गई है? और क्या जो उसमें डांसर बैठी हुई थी, क्या उनके साथ कोई छेड़छाड़ की भी घटना को अंजाम दिया गया है? ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है कि उनके पास नकदी या उनके साथ छेड़छाड़ हुई है, लेकिन ये जरूर वो लोग कह रहे हैं, आरोप ये जरूर लग रहा है कि जो जेवर पहने हुए थे, महिलाओं ने जो आभूषण पहने हुए थे, लुटेरों ने, बदमाशों ने उस पर अपना हाथ साफ कर दिया है। और फिलहाल बड़ा मामला है, देखते हैं कि इसमें क्या कुछ निकलता है। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं बड़ी खबर। और जो एंड्रॉयड फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं और खास तौर से जो व्हाट्सएप यूज करते हैं और व्हाट्सएप लोकेशन के जरिए सफर करते हैं कि ये व्हाट्सएप की लोकेशन भेज दी जाए और उस लोकेशन के आधार पर अपने गंतव्य तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, उनके लिए यह चेतावनी भरी खबर है और क्षेत्र की नींद उड़ाने वाली भी खबर है। सीतापुर के सदरपुर थाना इलाके में सरैया और रुसहन के बीच जो है हुसैनपुर पुल पर जो न्यू ब्रजवासी म्यूजिकल एंड डांस पार्टी की डांसर शिवानी और नैना अपनी साथियों के साथ एक कार्यक्रम में जा रही थी। उनका कहना है कि उनके पास व्हाट्सएप नंबर से एक लोकेशन आई और उस लोकेशन पर बताया गया कि रुसहन निवासी सागर पुत्र राम नरेश के घर पर मुंडन कार्यक्रम है, वहां पे आ जाइए। लेकिन जैसे ही ये लोग जो है जा रही थी कि रास्ते में हुसैनपुर पुल के पास जो है पहले जो है पेड़ का बड़ा सा डाल डाला गया और वहां पर रोड होल्ड अप किया गया। और जैसे ही पेड़ रास्ते में पड़ा हुआ दिखा, ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी कि अचानक से झाड़ियों से 4 बदमाश निकले, असलाहबंद नकाबपोश बदमाश। उन्होंने पहले गाड़ी में तोड़फोड़ की। आप इंडिया की स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से गाड़ियों के शीशे तोड़े गए। बाद में आरोप है कि असलहे के दम पर जो महिला डांसर हैं, उन्होंने जो जेवर पहन रखे थे, उनके साथ लूट की बड़ी बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया और मौके से फरार हो गए। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा पहलू निकलकर यह सामने आ रहा है कि जिस शख्स ने अपना नाम बताकर डांस पार्टी का आयोजन किया था, जब जानकारी की पुलिस ने और क्षेत्रीय लोगों से जब जानकारी की तो पता लगा कि जो रुसहन का रहने वाला सागर पुत्र राम नरेश है, उस नाम का व्यक्ति पूरे गांव में है ही नहीं और किसी भी प्रकार की मुंडन पार्टी का आयोजन नहीं किया गया था। तो ये इस बात से पुलिस के जो शक की सुई है, इस बात पर घूम गई है कि ये जो पूरा मामला है और इस पूरी वारदात को जो अंजाम दिया गया है, 4 से 5 लाख रुपए जेवर की लूट की वारदात को जो अंजाम दिया है, वो सुनियोजित तरीके से दिया गया है। और अर्पित, आप एक सवाल कह रहे थे कि आपको बताना चाहेंगे कि 25 अक्टूबर को देर रात जो है सूबे के सबसे बड़े पुलिस अधिकारी डीजीपी राजीव कृष्णा अपनी पत्नी के साथ जो है नैमिषारण पहुंचे थे और उसके बाद उन्होंने मां ललिता देवी मंदिर में दर्शन पूजन करने के बाद करीब पौन घंटे तक जो है एक समीक्षा बैठक की थी, जिसमें जो है आपको बताएं कि एडीजी सुजीत पांडे भी मौजूद थे। इसके अलावा जिलाधिकारी अभिषेक आनंद, एसपी अंकुर अग्रवाल, दोनों जो है एडिशनल एसपी साउथ दुर्गेश कुमार सिंह, एडिशनल एसपी नॉर्थ आपको बताना चाहेंगे आलोक सिंह मौजूद थे। और उन्होंने बड़ी बात ये कही थी कि जो है कि इस वक्त जो अगर उत्तर प्रदेश
प्रदेश में देखा जाए तो महिला अपराधों के लेकर जो मिशन शक्ति अभियान का फेज 5 चलाया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने एक बड़ी बात ये कही थी कि यूपी में जो सुनियोजित क्राइम है उन पर पूरी तरह से लगाम लगी हुई है। लेकिन उसके अगले ही रात आपको बताएं 25 अक्टूबर की रात वो गए यहां से और 24 घंटे के अंदर 26 अक्टूबर की देर रात महिला डांसरों के साथ 4 से 5 लाख रुपए की लूट की वारदात हो गई। और ये पूरी तरह से जो पुलिस का शक है कि ये सुनियोजित तरीके से वारदात को अंजाम दिया गया है। फिलहाल रात में ही पुलिस की कई टीमों का गठन किया गया है मामले के खुलासे के लिए। मौके पर पहुंचे आपको सुनाते हैं एडिशनल एसपी साउथ दुर्गेश कुमार सिंह ने क्या कुछ जानकारी दी, आइए हम आपको सुना देते हैं। सदरपुर थाना क्षेत्र की ये घटना है जिसमें कुछ महिलाएं एक पुरुष अपनी कार से एक डांस का प्रोग्राम करने के लिए जा रहे थे। वो गांव सदरपुर थाना क्षेत्र में ही पड़ता है। इन्होंने ये भी बताया कि सुबह एक व्यक्ति से मुलाकात हुई थी जिसमें प्रोग्राम करने के लिए इन्होंने कुछ एडवांस भी दिया था और पहले से ही ये कॉल के माध्यम से संपर्क में था। इस प्रोग्राम के लिए ये लोग अपने घर से करीब 7 बजे रवाना हुए। जहाँ पे प्रोग्राम इनके द्वारा बताया गया था उससे थोड़ी दूर पहले ही कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा, जिनकी संख्या 2-3 में बताई जा रही है, इनके साथ एक कुंडल, एक चेन और इनका मोबाइल छीन लिया गया। ये भी जानकारी में आया और गांव में पता करने पे भी पता चला कि उस गांव में इस तरह का कोई प्रोग्राम नहीं था, न तो उस नाम का कोई व्यक्ति था। इस घटना का पूरी जांच की जा रही है कि कौन व्यक्ति इनके संपर्क में थे और इसमें अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। शीघ्र ही घटना का अनावरण किया जाएगा। तो आपने सुना ये एएसपी साउथ दुर्गेश कुमार सिंह जिन्होंने जो मौके पर पहुंचे देर रात, उन्होंने कहा कि जो इस मामले के लिए पुलिस की टीमें गठित की जा रही हैं, मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और पुलिस जल्द ही मामले का खुलासा करेगी। तो फिलहाल बड़ी खबर ये आ रही है, सीतापुर के सदरपुर थाना इलाके में महिला डांसरों के साथ लूट की बड़ी वारदात को अंजाम देने के बाद नकाबपोश और असलहे से लैस बदमाश फरार हो गए, जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है और पुलिस के भी होश उड़े हुए हैं। तो इन तमाम जानकारियों के लिए अर्पित आपका बहुत बहुत धन्यवाद।